मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। मैं यहां से एक सवाल करना चाहता हूं अतुल प्रसाद जी से, के पाठक जी से, यहां तक कि नीतीश कुमार जी से और यहां तेज प्रताप यादव जी से। मैं यहां पर सवाल करना चाहता हूं कि आप एक ही पद के लिए कितने बार जो है कि एग्ज़ाम लेना पसंद करते हैं। आप कितना बार एग्ज़ाम लीजिएगा एक ही पद के लिए। आपने शुरुआत में जो है कि जो एप्लीकेशन निकाला था अगस्त महीने में, और उसका आपने एप्लीकेशन निकाला था कितना, तो 1,70,000 1,70,000 पर आपने एप्लीकेशन निकाला था, जिस पर आपने 24 अगस्त को ये निकाला था। जो ये है 24 अगस्त और 26 अगस्त, और आपने 24 अगस्त और 26 अगस्त को एग्ज़ाम भी ले लिया था, जो कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर स्कूल में, सभी में आपने एग्ज़ाम लिया था। जिसके लिए आपको तरह तरह से आपको ये भी बात पता चली थी कि 1,70,000 के लिए 8.5 लाख लोगों ने जो है कि एप्लीकेशन डाला हुआ है। 1,70,000 के लिए कितने लोगों ने डाला हुआ है, तो 8.5 लाख लोगों ने डाला था। तो आपको मुझे ये नहीं पता चलता है कि आपने इतनी कम रिजल्ट है, यानी कि आपका कहना यह है, सरकार भी पूरा चिल्ला कर ये बात बताई हुई है कि आपने सिर्फ 1,20,000 ही क्यों रिजल्ट दिया, इतना ही कम रिजल्ट क्यों दिया। अगर आप रिजल्ट पूरा का पूरा 1,70,000 दिए होते तो कहीं ना कहीं कम अंक वाले, यानी कि जितने भी कम अंक वाले हैं उनका भी रिजल्ट हो गया होता और सबकी भला भी हो गई होती, बिहार की जनता का भला हो गया रहता। बिहार की जनता आज इन सड़कों पर नहीं उतरती, लेकिन आज वो स्वयं की अपनी मांग को लेकर आपके समक्ष, आपके इर्द गिर्द जा रही है, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे आगे पीछे लोग घूमते हैं, हमारे लोग आगे पीछे भी करते हैं, लेकिन आपने इतना कम रिजल्ट क्यों दिया। सबसे पहली सवाल, 1,20,000 ही आपने रिजल्ट क्यों दिया। और आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप ये कहते हैं कि इसी का जो 1,20,000 जो 50,000 जो सीट है, 50,000 जो वैकेंट सीट है, आपने फिर से दोबारा इसी पर एग्जाम लेने का प्रयास क्यों किया। क्योंकि आप इसी पर दोबारा एग्जाम ले रहे हैं। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन लागू कर रहे हैं कि हम जो है कि 50,000 जो सीट है फिर से हम लोग ला दिए हैं, हम लोग 1,20,000 पुनः कर दिए हैं। तो ये ऐसा क्यों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे सर कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोग इतने तेजस्वी हैं, इतने आगे हैं, तो आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। 50,263 जो पद आपने पूरे तुरंत बीपीएससी 2 में आपने लगा दिया है, ये क्यों। आप इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। आप इसी का एग्जाम एक बार ले चुके हैं और पुनः आप इस पे एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, जबकि आपका कट ऑफ, यानी कि आपका जो एग्जाम लेने का जो था वो आपने साफ बोला था कि मैं पास का जो परसेंटेज रखा था, आपने जनरल के लिए 40% रखा था, जनरल के लिए, और ओबीसी, ईबीसी और यहाँ तक कि एससी एसटी के लिए आपने जो है वो 33% और 35% के आसपास में ऐसा रखा था पासिंग, ये पासिंग मार्क्स आपने रखा था। तो फिर आपने ये पासिंग मार्क्स इतना कम, इतना ज़्यादा हाईएस्ट क्यों ले गया। आपने यहाँ पर जनरल को आपने 67 पे उठाया है, आपने कुछ बोला कि हम 67 पे उठाए हैं, 68 पे उठाए हैं, 55 पर ईबीसी वाले को उठाए हैं, 60 पर ओबीसी वाले को उठाए हैं। क्यों, इससे कम भी कर आप ये 50,000 का सीट भर सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं किया है। आपने ये नहीं किया है। बिहार की जनता आपसे पूछती है कि क्यों आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्यों कम कट ऑफ नहीं किया। आपको पूरा वैकेंट करना था, आपके इस परसेंटेज के हिसाब से 48 ही लाना था जनरल कास्ट वाले लोगों को। तो फिर आपने क्यों नहीं जो है कि इस पर रिक्तियां दी। आपके दिमाग में कहीं ये बात तो नहीं चल रही थी कि हम इस 50,000 सीटों से और भी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, बिहार की जनता को और भी पैसा ले लेंगे, देश से और भी पैसा ले लेंगे। सरकार ये पूछना चाहती है, जब आपने इतनी बड़ी रिक्तियां निकाली, 1,70,000 की रिक्तियां निकाली, तो 1,70,000 सीट को फुलफिल करना था। अगर वो 48 से कम होते, 40% से कम होते, तब आप जाकर उन रिक्तियों पर जो है कि आप पास नहीं होते, तब आप जाकर वहां पर रिक्त पद निकालने के हकदार थे। लेकिन आपने क्यों आखिर नहीं इतना निकाला, मैं ये जानना चाहता हूं। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि क्यों नहीं आपने टोटल निकाला। आप थोड़ा सा भी कम करते हैं, आप 50 ले जाते हैं, आप 60 ले जाते हैं, आप थोड़ा सा कम ले जाते हैं, इसमें से हर सब में से 5-5 नंबर अगर कम करते हैं तो ये रिक्तियां भर जाती हैं। क्योंकि बिहार की अधिकतर जनता जो है वो पासिंग मार्क्स से बहुत ज्यादा नंबर लेकर आई हुई है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों,
बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है और आप हवाई लूटने के लिए ये निकाल के दिखाते हैं कि हाँ हमने तो यहाँ पर और भी रिक्तियाँ बढ़ा दी, 69,000 में और रिक्तियाँ बढ़ा दी। क्या आप बता सकते हैं कि इतना जो आपने जो ये नियम कानून लगाया हुआ है, यहाँ पर अब जो 9,000 लेकर ये 9,431 आपने लेकर आकर 1 to 5 में जोड़ दिए, ये तो 1 to 5 ये आपने एहसान किया है और इस एहसान का तो चाहिए ही नहीं ना। आप कम कीजिए, आप कट ऑफ को कम कीजिए, कट ऑफ को कम कर कर इसको वैकेंट को पूरा कीजिए। इसका एग्जाम लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक ही एग्जाम के लिए कितने बार बिहार की जनता एग्जाम देगी, कितनी बार वो पूछेगी? बिहार की जनता आपसे पूछती है सर आपको आंसर देना ही होगा, चाहे वो अतुल प्रसाद जी हो, के पाठक जी हो, नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी प्रसाद जी हो, कोई भी हो, तेजस्वी यादव जी भी, आप बताइए, इसका आंसर दीजिए कि एक ही एग्जाम के लिए क्यों, जबकि कट ऑफ 48 से अगर नीचे जाता तो बात समझ में आती थी कि हाँ लोग पास ही नहीं किए इसलिए जो है कि दोबारा निकला हुआ है। लेकिन जब बहुत से लोग पास हैं तो आपने रिजल्ट क्यों नहीं दिया? आप कट ऑफ क्यों नहीं कम किए? बिहार की जनता पूछना चाहती है। आप लोग इसी 9,431 के लिए आप 1 to 5 से फिर से बिहार की जनता से पैसा कमा रहे हैं। 6 to 8 जो नहीं आया तो छोड़िए, लेकिन 9, 10 हो गया, 11, 12 हो गया, इस सब से आप दोबारा पैसा इसी चीज पे कमा रहे हैं जो एक बार आप फॉर्म भरवा के एग्जाम ले चुके हैं और बच्चों ने एग्जाम बहुत ही कड़े तरीके से दिया, बहुत अच्छे तरीके से दिया, पढ़ लिख कर दिया, लेकिन आपने कट ऑफ को कम नहीं किया। और आपको कट ऑफ को कम ना कर कर आपने किसी भी तरीके से बिहार की जनता के साथ अच्छा नहीं किया है सर। आपको इन सभी आप जो 50,000 की बात कर रहे हैं, आप जो ये 50,000 की बात कर रहे हैं कि हमने 50,000 जोड़ दिया है फिर से नई रिक्तियां, उस पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, सेकंड मेरिट लिस्ट देना चाहिए, न कि आपको एग्जाम लेना चाहिए। मेरे ख्याल से बिहार की जनता आपसे सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग करती है। यहां तक कि मैं ये भी मांग करता हूं कि जिस तरीके से सीटेट पेपर 1 के लिए आपने अपेयरिंग का मांग किया था, वैसे सेकंड बीपीएससी जो टीआरई 2 है उसमें भी सीटेट पेपर 2 के लिए जो है कि अपेयरिंगों की मांग एकदम जायज है, आपको इसमें इजाजत देना चाहिए। सीटेट पेपर 2 का अपेयरिंग मांग एकदम जायज है और आपको एकदम देना ही चाहिए। सर ये बहुत ही जो है कि गलत हो रहा है बिहार की जनता के साथ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि बिहार की जनता के साथ आप लोग कर क्या रहे हैं। सर प्लीज मेरी बात को समझिए और यहाँ 50,000 पर आपको रिजल्ट देनी चाहिए। ये सब जो आप दोबारा जो जोड़े हुए हैं वो गलत है, उस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट दीजिए। और जो वर्तमान में जो लिखा गया था सरकार की तरफ से पास हुआ था 66,000 या 69,000 जो आसपास में 70,000 के आसपास में है, उन पर आप एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश है, बात समझ में आ रही है सर। आप इस पर आप जो है ना इस पर रिजल्ट दीजिए। 50,000 रिजल्ट नए आने चाहिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में, ये मांग है बिहार की जनता की। या तो फिर आप इसका आंसर दीजिए कि आपने क्यों नहीं कट ऑफ को कम कर और सारे बच्चों को लिया, आप क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, पूछती है आप बिहार की जनता आपसे।